Hello everyone and welcome back to the channel. So this video is going to be a कन्याकुमारी vlog. इस दिन हम सुबह सुबह आ गए थे लाइक कन्याकुमारी में, फिर वहाँ हमने रूम लिया एंड देन आफ्टर वी टेक बाथ एंड उसके बाद हम सीधा निकल गए थे कन्याकुमारी टेम्पल के लिए, जहाँ पे हमने होटल लिया था अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर दूर था, तो हमें पैदल ही जाना था बिकॉज यहाँ पे रिक्शा वगैरह चल नहीं रहे थे, तो हम पैदल गए थे वहाँ तक। एंड रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स थी जहाँ पे लाइक बहुत सारा शीशल्स का सामान मिल रहा था एंड ड्रेसेस मिल रही थी फॉर गर्ल्स बॉयज़ बोथ, लाइक बॉयज़ के लिए टी शर्ट मिली थी, अच्छी अच्छी ड्रेसेस नहीं। एंड या हैंड बैग्स थे बहुत सुंदर सुंदर से एंड शीशल से बने की इयरिंग्स थे एंड जो डोर पे लगाते हैं वो सब, बहुत सारी चीज़ें थी एंड लाइक माले वगैरह थे, थोड़े नेकलेस वगैरह टाइप के, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। एंड यहाँ पे धोती भी थी बिकॉज लाइक मंदिरों में धोती पहन के जाते हैं भगवान के यहाँ, तो बहुत अच्छी थी यहाँ पे। एंड फिर हमने थोड़ा बहुत सामान बाय कर लिया जाते में बिकॉज रहा नहीं जा रहा था। वैसे ये था कि हम आते टाइम लेंगे तो ज़्यादा कैरी नहीं करना पड़ेगा सामान, बट हम मंदिर गए, उसके बाद हम बीच के साइड चले गए थे थोड़ा सा। एंड देखो कितना प्यारा व्यू है भाई, बहुत सुंदर सा व्यू था। उसके बाद हम चले गए थे नीचे वाली साइड जहाँ पे पत्थरों पे जाते हैं जहाँ से, एंड ये बहुत ही प्यारा था, ये बहुत ही प्लेस बहुत प्यारी थी ये। उसके बाद हम चले गए फटाफट से जहाँ पे शिप्स के लिए लाइन लगती है, टिकट लेनी होती है, विवेकानंद का टेम्पल है जहाँ पे, स्वामी विवेकानंद का टापू पे, तो उस टापू पे हमें शिप से जाना होता है, उसके लिए पहले बहुत लंबी लाइन लगाई थी भाई। एंड लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, बट समय का इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम लोग यहाँ पे आए शिप के पास, हमें लगा बैठ जाएंगे, फिर थोड़ी देर लाइन लगा के हम बैठ गए थे। एंड यार इसमें बहुत मज़ा आया था, लाइक जब वेव शिप से ऐसे ऊपर नीचे होती है ना तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है भाई, तगड़ा। एंड वो देखो सामने वहाँ टापू बना है, वहीं पे हमें जाना है। एंड आज न्यू ईयर के दिन यहाँ पे लाइक ग्लास ब्रिज ओपन हो रहा है, न्यू यहाँ पे कोई आया भी था लाइक इस ब्रिज की ओपनिंग करने, बट टुडे वी आर नॉट अलाउड टू गो देयर, आई डोंट नो द रीज़न, बट या मुझे बहुत मन था बट अलाउ ही नहीं था, फिर पता चला तो। एंड भाई ये देखो कितनी प्यारी प्यारी वेव्स लग रही हैं एंड ये एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था लिटरली, जब वेव शिप को इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आती थी और शिप से टकराती थी तो बहुत अच्छा लगता था। एंड वो देखो सामने वो ग्लास ब्रिज बना है एंड अब दिखाऊंगी मैं आपको, वहाँ पे भी पूरा मंदिर वगैरह बना है, बहुत अच्छे से मंदिर बनाया हुआ है। एंड फिर शिप से उतरने के बाद ये देखो यहाँ पे हमें पहले शूज़ वगैरह उतारने थे, जो भी हमने लाइक स्लीपर शूज़ जो भी पहना हो। एंड यहाँ पे लाइक कभी भी सडनली मौसम चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ कोर्स समुद्र के बीच में तो मौसम तो चेंज हो जाता है, लाइक कभी भी बारिश होने लगती है। हम गए थे धूप थी, फिर थोड़ी देर बाद लाइक मौसम चेंज हुआ एंड फिर अचानक से बारिश होने लगी थी। पर ये देखो व्यू बहुत प्यारा था भाई यहाँ से, एंड वहाँ ऊपर हमें जाना है टेम्पल वगैरह में। एंड हियर इज़ मी भाई, ऐसा लग रहा था यहीं बैठ जाओ, इतना सुंदर सा व्यू था ना यहाँ का। और ये देखो ये टेम्पल है, यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ था, ये मंदिर है छोटा सा। एंड ये है मेन जहाँ पे स्वामी विवेकानंद का स्टैचू लगा हुआ है, तो हम वहाँ पे चले गए थे फटाफट से। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि देखो 2-3 ओशन मिलते हैं, तो देखो सबका पानी अलग अलग दिख रहा है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन आई थिंक एंड एशियन ओशन, आई थिंक दीज आर द 3 ओशंस जो यहाँ पे मिलते हैं। बट या देखो साफ साफ लेयर दिख रही भाई पानी की, तो मैंने कहा दिखा दूँ आपको, इतना अच्छा मौका कहाँ मिलता है। उसके बाद ये देखो मैंने हल्का सा रिकॉर्ड कर लिया था स्वामी विवेकानंद के स्टैचू को, जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल, आपको दिखाने के लिए। एंड फिर हम वहाँ से निकल गए बाहर एंड बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे लिटरली, लाइक जितनी धूप थी उतनी ठंडी हवा थी एंड बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे।
सो हियर इज मी थम्स अप गाइस, बहुत अच्छी प्लेस है, ज़रूर आना अगर इधर टर्मिनल साइड आना तो। एंड ये देखो हॉरिजन कितना प्यारा लग रहा है ना। एंड देखो कितनी तेज़ हवा है यहाँ की भाई, बहुत तेज़ हवा थी, लाइक कैमरा स्टेबल ही नहीं हो रहा था। उसके बाद हम उतर गए नीचे, एंड नीचे भी आई थिंक कोई मंदिर टाइप का है छोटा सा। सो वी वेंट देयर। एंड ये देखो कितनी अच्छी समुद्र, एंड ये भाई देखो कितना सुंदर सा व्यू है, लाइक पता नहीं क्यों मुझे इतना सुंदर लग रहा था। मैं अभी भी इसको देखती हूँ लाइक अपने फ़ोन में, तो लाइक जस्ट आई वांट टू बी देयर। इतना सुंदर सा व्यू था, इतना प्यारा सा व्यू था ना भाई। तो कितने प्यारे तरीके से वेव हिट करती है और फिर फेना फेना लाइक हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है ये देखो। इसीलिए मैंने इसको लाइक इसमें कोई भी एडिटिंग वैसे वाली नहीं करी, लाइक स्पीड नहीं इंक्रीज़ करी बिल्कुल भी, कि जो रियल है वो देखो कितने प्यारे तरीके से होता है। एंड फिर मैं ऐसे ही चल रही थी, एंड वो देखो ग्लास ब्रिज है जिस पे हमें अलाउ नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती, वो भी अच्छा लग रहा है देखने में बाय द वे। एंड फिर ये किसी चीज़ का स्टैचू है। एंड या फिर एक और टेम्पल था तो मैं उसमें भी गई थी, ये देखो। एंड ये टेम्पल भी बहुत अच्छा था, लाइक यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए टेम्पल्स, लिटरली बहुत अच्छा लगता है। लाइक जो कलाकारी वर्ल्ड बोलते हैं जिसे हम हिंदी में, बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं। उसके बाद ये देखो यहाँ पे आई थिंक आई डोंट नो क्या है, बट क्या बहुत चमक रही थी चीज़ जो भी थी, बट मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पे क्या है। किसी के चरण वगैरह थे, मैं आई थिंक, मुझे अभी रिमेंबर नहीं, मैं अपने पापा से फिर से पूछूंगी कि क्या था। एंड ये देखो कितना प्यारा व्यू है भाई, मैं आपको बार बार व्यू दिखा रही हूँ बिकॉज ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। एंड आप भी देखो दैट कन्याकुमारी कितनी प्यारी प्लेस है भाई, यहाँ पे घूमो, ज़रूर से घूमो। एंड कितना प्यारा लगता है जब आपके चारों साइड समुद्र हो, और ये देखो यहाँ से कितना प्यारा टेम्पल का व्यू आ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड फिर देखो यहाँ पे अभी देखना कितनी तेज़ सनराइज़ है, उसके बाद रेनबो निकल गया था, बारिश होने के बाद का ये। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बहुत हल्का हल्का दिख रहा था, बट स्टिल आई रिकॉर्डेड बिकॉज आई वांट टू शो यू। और उसके बाद थोड़ी देर में हट गया था ये, एंड फिर मैं चली गई थी वापस अपने शिप साइड, बिकॉज यहाँ का मौसम देखो अचानक से चेंज हो गया था। एंड लाइक शिप में ये हुआ था ना, शिप जाते टाइम 10-15 मिनट के लिए एक जगह पर रुक गई थी, बस वो वहीं पे अप एंड डाउन वेव की वजह से करे जा रही थी। एंड देयर इज़ नो मूवमेंट इन द शिप। शिप के जो लाइक चलाते हैं वो इतना प्रेशर कर रहे थे शिप पे, इतना फोर्स डाल रहे थे, बट स्टिल उसके बाद शिप रुक गई थी। अभी देखो कितनी प्यारे स्मूथ तरीके से चल रही है। एंड बाद में भाई जब ये शिप रुक गई थी ना, तो मेरी क्या फटी थी, लाइक आई जस्ट प्रेइंग टू गॉड बस इस बार बचा लो। बट या दैट इज़ अ रिमेम्बरेबल थिंग कि मुझे बहुत प्यारी लगी थी। एंड इतना अच्छा लगता था जब शिप बार बार ऊपर नीचे होती है। एंड फिर थोड़ी देर बाद शिप रुक गई थी, एंड भाई जब शिप रुकी थी तो मैंने अगेन स्टार्ट करा कैमरा अपना। ये देखो अब देखना, ये शिप यहीं रुकी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, बस यहीं अप एंड डाउन इतने कस के कर रही थी ना कि बस मुझे लगा कि अब मैं गई। और भाई जो ऐसे कर रही थी, और वेव लाइक शिप की खिड़की के थोड़ा नीचे थी, मुझे लगा बस अगर ये डूबी तो मैं गई यहीं। बट क्या बहुत अच्छा लगा था, ये एक्सपीरियंस भी पहली बार था। एंड ये देखो मैं दिखा रही थी यहाँ पे कि 15-20 मिनट से शिप एक जगह पे रुकी हुई है, एंड देयर इज़ नो मूवमेंट इन द शिप। भाई मेरे रोने आने लगे थे, पता नहीं क्यों, मैं इतनी डरपोकी सी हूँ। बट या स्टिल आई लव द प्लेस, एंड आई एम सेइंग टू यू ऑल प्लीज़ एक्सपीरियंस ज़रूर करना भाई, ट्रैवल ज़रूर करा करो, बहुत मज़ा आता है। एंड उसके बाद मैं जस्ट प्रे कर रही थी कि मैं बच जाऊँ, मेरी हंसी झूठी है, हंसी पर मत जाना, मैं झूठा हंस रही थी यहाँ पे बिकॉज सब मुझे डरपोक कहते हैं। उसके बाद मैंने ये करा, देखो बस मैं बच जाऊँ, इस बार बच जाऊँ। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय।